नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैश फॉर क्वेरी मामले में कल एथिक्स पैनल के सामने पेश होंगी महुआ मोइत्रा। दर्शन हीरानंदानी से करना चाहती हैं जिरा। 5 रीजन वाले राजस्थान में मारवाड़ और ढूंढाड़ में ही क्यों है कांग्रेस और बीजेपी का फोकस, जानिए क्यों इन्हें कहते हैं सत्ता की चाबी। ट्विटर पॉलिटिक्स कर रही बीजेपी। सनातन धर्म विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट में बोले उदयनिधि के वकील। सोचा नहीं था इतने शतक और रन बनाऊंगा, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बीच करियर को लेकर दिल खोलकर की बात। इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करने पर सिंगर शुभ पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा। फटकार लगाते हुए बोली शर्मानी चाहिए। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार यानी 1 नवंबर को कहा कि वे कैश फॉर क्वेरी विवाद के पैनल के आदेश के अनुसार गुरुवार यानी 2 नवंबर को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पन्नों का एक पत्र पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरा करने की अपनी मांग दोहराई है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को अपना पत्र जारी करूं। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी तैयार है। दोनों ही पार्टियां अधिकतर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं। इनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। कांग्रेस जहां सीएम अशोक गहलोत के काम के दम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर कौन वोटरों को रिझाने में कामयाब रहा, इसका फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही हो पाएगा। लेकिन सभी पार्टियां वोटों के समीकरण को बैठाने में लगी हैं। राजस्थान के 5 रीजन शेखावाटी, मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती में 2 रीजन यानी ढूंढाड़ और मारवाड़ वोट और प्रदेश की राजनीतिक के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले डीएमके नेता और तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के वकील पी विल्सन ने मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को मद्रास हाई कोर्ट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले पर ट्विटर पॉलिटिक्स कर रही है। उदयनिधि स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि मामले की कार्यवाही को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई भी शामिल है। इससे पहले सितंबर में उदयनिधि स्टालिन ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू की तरह खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि की इस टिप्पणी को लेकर देश भर में उनके खिलाफ कई पुलिस मामले दर्ज किए गए और उनके सिर पर इनाम भी रखा गया। पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप के बीच अपने करियर को लेकर खुलकर बात की है। वनडे में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की सबसे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर खड़े किंग कोहली का कहना है कि उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। 2023 वर्ल्ड कप में अब तक विराट कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोहली ने अब तक 6 मैचों में 354 रन बनाए हैं, जिसमें पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ शतक यानी 48वां शतक भी शामिल है। हालांकि रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वनडे विश्व कप के इतिहास में पहली बार 0 पर आउट होने के बाद कोहली ने अपने करियर में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जोड़ लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती रहती हैं। वहीं अब कंगना रनौत ने कथित तौर पर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडल करने के लिए कंट्रोवर्शियल सिंगर शुभ पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट कर पंजाबी सिंगर शुभ पर खड़े किए सवाल। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, उन लोगों द्वारा एक वृद्ध महिला की कायरतापूर्ण हत्या का जश्न मनाया गया, जिन्हें उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया था। जब आप पर रक्षा करने का भरोसा किया जाता है, लेकिन आप भरोसे और विश्वास का फायदा उठाते हैं और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार देते हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, तो यह बहादुरी का नहीं बल्कि कायरता का शर्मनाक कृत्य है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें रियल टुडे पर।